सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं तैयार हुई हूँ किस लिए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने किया ब्रश और उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई और मैंने सूर्य भगवान को किया नमस्कार। और थोड़ी देर मैं यहाँ पर धूप सेकने बैठ गई थी क्योंकि मेरे बाल भी गीले थे। तो यहाँ और फिर लगाया मैंने अपने फेस पे सनस्क्रीन पूरे मुंह पे। फिर मैंने बुलाया मम्मी को फटाफट से कि मुझे लगाना है पट्टू, और मम्मी ने मेरे पट्टू लगाया। और ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। और लास्ट में फाइनल लुक कुछ इस तरह से था मेरा पट्टू लगा के। तो आज हमारे छोटे भाई का चूड़ाकरण है, जिसे हम मुंडन भी कहते हैं, और हम तैयार होकर जा रहे थे कुलंग को। और ये है हमारे विनायक ठाकुर। और ये हम निकल गए थे रोड को, और यहाँ से हमने गाड़ी में बैठकर जाना था कुलंग की ओर। और हम कुलंग पहुँच गए थे। फिर उसके बाद साहिल और हर्षु भी बकरी लेकर आ गए थे, और इसने इसे सींग से पकड़ कर लाया होता क्योंकि बहुत ही सींग मार रही थी। और आज साहिल का बर्थडे भी था, तो हमने किया साहिल को बर्थडे विश। तो उसके बाद हम निकल गए दीप्ते के वहाँ। तो यहाँ पर है दीप्ते का मंडार, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और ये है कुलंग में पराशर ऋषि। और चाचू लग गए थे अपने काम में, ये आटा गूंदने दीप्ते के वहाँ। और मैं भी दीप्ते की बाई में पानी पीने। और फिर उसके बाद आरती भी चली गई पानी के वहाँ। और उसके बाद यहाँ पर हम बैठ गए थे आग सेकने, क्योंकि हम सुबह ही 8 बजे आ गए थे यहाँ। और यहाँ पर धूप लेट आती है इस गांव में, और आप मेरी मेहंदी भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हो गया था यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट। और विनायक के आप देख सकते हैं पूरे मुंह पे लाल टिक्का लगाया हुआ था, और ये बिल्कुल चुपचाप शांति से जो भी कर रहे थे वो सब कुछ करने दे रहा था। आज इसका मूड बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से इसके 3 छोटी छोटी चोटी बना ली थी। और यहाँ पर हमारे पराशर जी के गुड़ और जमलू दीप्ते के गुड़ अपने अपने स्थान में बैठ गए थे। और उसके बाद यहाँ पर हुआ कार्यक्रम स्टार्ट चूड़ाकरण का, जिसमें जो पुजारी वो इसकी एक चोटी काटते हैं और उसके बाद इसके टोपी लगा देते हैं फिर से। और इसके बाद विनायक को छोड़ दिया था हमने खेलने के लिए। फिर हम निकलते हैं सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि है हमारी कोठी की साइड। और वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। और हम यहाँ पर गाड़ी में बैठ गए थे, और हमारे साथ 2 मेंबर और जुड़ गए थे। इन्हें गाड़ी में जगह नहीं थी तो ये पीछे बैठ गए। फिर हम पहुँच गए अपने सेकंड डेस्टिनेशन कोठी में। तो यहाँ पर है हमारे दानी देवता जी का स्थान, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो ये है हमारे दानी देवता जी का मंदिर। और विनायक ठाकुर को आप देख सकते हो, इसके मुंह पे हंसी। और मैंने भी थोड़े मोमेंट कैप्चर किए बकरी के साथ। और इस तो ये है यहाँ का व्यू, आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। 360 व्यू दिखता है यहाँ से। और फिर विनायक खेल रहा था छोटी भेड़ के साथ बहुत ही मज़े से। फिर यहाँ पर भी हम प्रसाद खाते हैं। हमारे प्रसाद खाने के बाद हम यहाँ से निकलते, और यहाँ बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। तो इसके बाद हम निकल गए अपनी थर्ड डेस्टिनेशन में, जो कि कोठी विलेज में है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से खेलने लगा, और इस बकरी ने इसका हाथ पकड़ लिया था और इससे बिल्कुल भी डर नहीं हो रहा था। तो ये हम जा रहे थे अपने थर्ड डेस्टिनेशन तीसरे देवता के वहाँ, जहाँ पर इसका कार्यक्रम होना बाकी रह गया था। और फिर हम पहुँच गए बताल देवते के वहाँ। फिर यहाँ पर भी इसका कार्यक्रम शुरू हो गया था, और यहाँ पर इसकी तीसरी चोटी भी काट दी गई। और उसके बाद हम गए यहाँ से सीधा तीसरे देवते के स्थान में, और यहाँ पर हमने माथा टेका। फिर यहाँ पर माथा टेकने के बाद हम निकल गए कोठी गांव से, और यहाँ पर शादी की तैयारी हो रही थी। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे सीधे बुरुआ जमदग्नि ऋषि जी के मंदिर में। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर जमदग्नि ऋषि जी की मूर्ति भी है। तो हमने यहाँ पर दर्शन किए, फिर निकल गए हम चाची के मायके में, और यहाँ पर भी हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद हम यहाँ से सीधा निकले घर की ओर, और घर में
बन गई थी महफिल बड़े बड़ों की। फिर हमने किया डांस और विनायक ने भी किया डांस। नचो नचो।